Let's start the class. We were just revising the theories of motivation. In the last class, we revised which theory? Abraham Maslow's need hierarchy theory. Abraham Maslow's need hierarchy theory. Okay, this was one of the theories. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में मोटिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट किए हैं. कल क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं थे. किसमें इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू कैसा हुआ? अच्छा है. क्या क्या पूछा? Anything apart from that? Communication. वो अच्छा है. वो एग्जाम उसका वैल्यू भी बहुत है. मिलेगा. Have patience. Don't cry. चलो, मोटिवेशन थियरी अब हो गया. ठीक है, मोटिवेशन स्टार्ट किए थे कल. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में भी एक पार्ट है, थोड़ा अलग है. एचआरडी में तुम्हारा मोटिवेशन का थ्योरीज था. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, इंसेंटिव वाला टाइप का पार्ट है मोटिवेशन में. लेकिन क्योंकि द एंटायर कांसेप्ट ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज मोटिवेशन बिफोर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेगेटिव एंड व्हाट इज पॉजिटिव मोटिवेशन. ओके, लाइक there are three main theories जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो छोटी theories है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, पढ़ा चुके हैं मैं चार्टिंग में. Abraham Maslow's need hierarchy theory, डेविड मैक्लेलन थ्री नीड्स थ्योरी और मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है शायद, लेकिन हम बता देंगे, थोड़ा मोटिवेशन समझ में आएगा. देखो, Abraham Maslow की नीड हायरार्की थ्योरी जब हम डिस्कस कर रहे थे, टू अंडरस्टैंड दिस दैट he has clearly stated that there are certain needs of human beings at workplace as an employee. Now, if the organization takes care of those needs of people in the organization, certainly they are going to remain motivated and vice versa. उन्होंने हायरार्की टर्म इसलिए दिया क्योंकि बाकी भी नीड्स थ्योरी है, लेकिन अब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब तक एक नीड पूरी नहीं होती है तब तक हम दूसरे लेवल पे बढ़ते नहीं. तो यानी दूसरे लेवल पे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि नीचे वाली की नीड खत्म हो गई. उस नीड को पूरे हुए नीड है, उसके साथ हम दूसरे लेवल पे बढ़ते हैं. फिजियोलॉजिकल नीड पे पैसा भी आता है. आप पैसा कमाते हैं, आपका ग्रोथ का नीड है ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने का, तो जब ग्रोथ के पास आते हो तो सैलरी एकदम रुक जाएगा तो चलेगा. fulfill your need at this level, you will go up with that need. लेकिन उनके कहने का मतलब है कि जब तक यहाँ पूरा नहीं होगा तब तक हम ऊपर इसके ऊपर नहीं बढ़ सकते. इसी को थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है ईआरजी थ्योरी में, जो क्लेटन अल्दर्सवर्थ की थ्योरी है. ठीक है, ईआरजी थ्योरी भी तुमको पढ़ना है. उस ईआरजी थ्योरी में भी हायरार्की की चर्चा है, लेकिन जो चीजें उसको अलग करती हैं अब्राहम मैस्लो से, या बोलो अलग नहीं, ईआरजी थ्योरी अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का एक एक्सटेंशन है. उसी से वो थ्योरी आगे बढ़ी. किस तरह से? नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मैस्लो की एग्जाम में आता है. ड्रॉ द कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ अब्राहम मैस्लो एंड नीड हायरार्की थ्योरी. बताओ, कोई कौन बता सकता है? क्या होगा? satisfied होगा, satisfied.
कोई ये थ्योरी बताना चाहेगा कि आज थ्योरी क्या थी? एक्सिस्टेंस में इसका ये पहले एक्सिस्टेंस इसमें बेसिक नीड्स और हमारा सेफ्टी आता है। वेरी गुड। और सेकंड में आता है ना हमारा ये सेल्फ एस्टीम और सोशल नीड आता है। और ग्रोथ में आता है ना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। ये तो बात हो गई कि इसमें है। अब इसका एब्स्ट्रैक्ट बताओ इस थ्योरी का, बता सकते हैं? इसमें मैम ये थोड़ी ना बताया कि ये एक ही अगर हमारी पूरी है तो वो ऐसा नहीं कि हम उसमें अलग से वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो है कि आप एक चीज अगर हमारी नहीं पूरी होती तो हम अगले दिन पर जा सकते हैं। ये रीजन बताओ हमको। तुमने तो जो बताया वो सब यही का बात, एक ही बात बताई ना। फिर इसको 3 लेवल पे सिद्धा देने का क्या मतलब है? तो मेरे प्रोपोजिशन नहीं हो तो वो रिसर्च कर रहा है। भूल गए। सेटिस्फाइड रहेगा तब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और जब डिससेटिस्फाइड रहेगा तो बहुत नीचे आते रहेगा। नाले से ये नेशनल सेगमेंट नाम आप बताएंगे, यही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। आप लोगों ने जितना कुछ बताया वो इसी थ्योरी का, इसमें 5 करार थी, इसमें 3। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप जब एक लेवल पे हैं तो आप दूसरे नीड के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तभी तो यहाँ एक्सिस्टेंस और सिक्योरिटी एक साथ है। कहने का क्या मतलब, you could be at your level in the organization and still be looking for growth in the organization. ऐसा नहीं होता है। तुम लोग कहीं ज्वाइन करोगे तो तुम क्या पैसे कमाते रहोगे एकदम घोड़ा के जैसा नार बना करके पैसा कमाते रहोगे कि ग्रोथ सीख करोगे? समझोगे कि करियर प्लानिंग क्या है तुम्हारे लिए, तभी तो तुम डिसाइड करते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है कि डिसकंटिन्यू करना है। ओके, this is one aspect, one element which makes it different from Abraham Maslow's theory. This theory, suggested by Clayton and Delpher, states that you could be at one level and still be thinking of going to the achieving the needs of, motivated by the needs of other level. Motivated मतलब सिर्फ सोच नहीं, ये मोटिवेशन थ्योरी है। यानी तुम इस थ्योरी पे काम, इस जगह पे काम, एक्सिस्टेंस माने क्या होता है? भाई फिजियोलॉजिकल, एग्जिस्ट करने के लिए रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स। तुम इस जगह पे हो, इस लेवल पे, एंड यू स्टिल कैन बी मोटिवेटेड बाय द नीड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी ऐड किया गया है। ये एरो और वो एरो क्या बताता है? एरो क्या बताता है? वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आ रहा है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन कम हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन वाला तो हायर एक्सपेक्टेशन अगर हमारे नहीं होती उनके तो हम नीचे आ सकते हैं। वेरी गुड, दिस इज द थिंग। जॉब सेटिस्फैक्शन यानी जैसा तुम सोचे हो, तुम जैसा सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में जैसा है ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात, ठीक है? जैसा तुम सोचे, तुम्हारी नीड मान लो फुलफिल होती जा रही है, फिजियोलॉजिकल पहले फुलफिल हो गई, उसके बाद वाली फुलफिल हो गई, फिर हो गई, बहुत अच्छी बात है। आप बढ़ते जा रहे हैं ऊपर तो आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी। लेकिन अगर नहीं हो रही है तुम्हारी नीड पूरी तो क्या तुम जॉब छोड़ देते हो? You continue to work in that organization with an element of frustration. कितना स्विच करोगे? मान लो उसमें भी तुम्हारी फुलफिल नहीं हो रही नीड तो नहीं ना, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट रह जाता है। ये कितना प्रैक्टिकल चीज इंक्लूड किया गया है, तुम देख रहे हो कि फ्रस्ट्रेशन रहता है, रिग्रेशन वाली फीलिंग रहती है, लेकिन यू स्टिल कंटिन्यू टू कम डाउन टू डिफरेंट हायरार्की एंड कीप वर्किंग। डिससैटिस्फैक्शन होता है नहीं एफिशिएंसी घट जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में इतना बुकिश तरीके से काम नहीं होता है। जब आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर रहता है ना तो आप डिलीवर करते ही करते हैं।
Okay, there is no luxury of taking Kranti in organization, okay, or any such thing which you cannot like transfer your own problems to others also. उसपे भी मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखती है कि आप बाकी लोगों को बता तो नहीं रहे हैं उनके अगेंस्ट में या फिर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड दे विल टेक करेक्टिव एक्शंस। अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से होता है, लाइक यू कैन बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर or putting yourself to be a toxic person, okay? तो ऐसी चीजों पे मैनेजमेंट ध्यान रखती है। इतना आइडियल नहीं होता है काम करना। Got it? ये याद theory हो गई। Next we move to David McClellan 3 needs theory. David McClellan 3 needs theory. क्या है 3 need? Need for power, need for power, need for achievement, need for power, need for achievement, and need for achievement. पूरी थ्योरी में यही 3 नीड याद रखना है। एग्जाम में पूरा का पूरा थ्योरी वेरी रट के नहीं जाया जा सकता है। थ्योरी का हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखा जाता है और कुछ पॉइंट्स में हमेशा पढ़ने की आदत होनी चाहिए। डेविड मैकक्लेलन की 3 नीड्स थ्योरी क्या है? हमें एक्वायर्ड थ्योरी होता है, जैसे एक्वायर्ड थ्योरी हमें बाय वर्ड नहीं होता है, बाय वर्ड नहीं होता है, ठीक है? हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं, करते हैं, उसमें ये आ जाता है। और कोई ठीक से बताना चाहेगा? कैसा होता है वो काम करता है तो हमारे फीचर्स तुम लोग बताना। एक्सपीरियंस के साथ ही ये होता है, और किसी भी पर्सन के नीड में से एक नीड जरूर मिलेगा, ज्यादा मिलता है। देखो David McClellan 3 needs theory. Okay? David McClellan said, उनके हिसाब से इंसान में वो थ्योरी भूल जाइए ब्रायन मैस्लो की, अभी आप ये याद रखिए डेविड मैकक्लेलन की 3 नीड्स थ्योरी ये कहती है कि irrespective of which gender you belong to, आप मेल हैं या फीमेल, which age you belong to, which culture you belong to, which ethos you belong to, human beings are motivated by one of the 3 needs, and the manager at work in the organization needs to identify that need in human being at workplace. यानी आप मेल हैं कि फीमेल है इससे मतलब नहीं है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं इससे मतलब नहीं है, एज तुम्हारा क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। There is one need, ये तीनों नीड में से कोई एक नीड है जो तुम्हारे अंदर बहुत डोमिनेटिंग है। तुम अपनी उस नीड को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक काम करोगे। मोटिवेट करने का क्या मतलब है कि you will feel motivated for one of the 3 needs. ये तीनों नीड क्या है? और ये तीनों नीड इनेट नहीं है, यानी बाय बर्थ नहीं है तुम्हारे। तुम्हारा जैसे जैसे लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तुम जैसे अपने आसपास चीजों को देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसके हिसाब से ही ये नीड्स पूरी
ये नीड्स तुम्हारे अंदर डेवलप होती हैं। जैसे तुम लोग, कई लोग अपने पीजी में रहते होंगे, कई लोग रहते होंगे इंडिविजुअली। अब पीजी में माहौल कैसा होता है, स्टूडेंट्स रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पीजी में कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी रहता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट, ठीक है। आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे तो जनरली लोग पटना आकर के पीजी लेकर के रहते हैं, अब उसमें पढ़ने वाले भी लोग रहते हैं बहुत, ठीक है। वैसे में अगर कोई एक स्टूडेंट आपको ये दिखता है कि वो काफी नौकरी छोड़ के आया है, उसको एग्जाम की तैयारी करनी है और वो दिन रात मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत से उसने वो एग्जाम क्रैक कर लिया, isn't that person a motivation for you? Yes. तो वो मोटिवेशन तुम्हारे ऊपर सबके ऊपर नहीं होता है, सबके ऊपर नहीं होता है। लोग तो सब टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कहाँ पीछे चल रहे हैं। तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट वो तब करेगा जब तुम्हारे अंदर नीड ऑफ अचीवमेंट है, तुम उस मोटिवेशन नीड से इंस्पायर होते हो, तब तुमको लगेगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और पहले से ही तुम्हारे अंदर ये चीज है कि तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके बाद होता है ना जाके टॉपर से आदमी पूछता है कि आप किस बुक से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नोट्स है, कैसे क्या स्टडी टाइमिंग। हालांकि ये सारी चीजें बहुत इंडिविजुअल होती है, ये चीजें बहुत इंडिविजुअल होती है। एंड आई रिस्पेक्ट द पर्सनल थिंग दैट यू हैव, लाइक किसी को रात में जग के पढ़ने की आदत होती है, वो सुबह नहीं उठ सकता है, किसी को रात में देर तक पढ़ना, वो 4 बजे उठ जाएगा आराम से कंफर्टेबली। क्या बात है? Okay. So I told you कि this is completely personal, जो हम जाके पूछते हैं कि आपने किस किताब से पढ़ी, जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज उसका जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारा भी बन जाए, तुम्हारा कुछ और स्ट्रेंथ होगा। ओके, किसी को लैंग्वेज में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पॉइंट में पढ़ना अच्छा लगता है। Now people cannot read and retain in points, they read it like a story and then they retain the crux of that. Okay, so that is need for achievement. Let's quickly discuss ये theory में क्या है, क्या हो गया। Wash your eyes, ठीक है। David Tendler 3 needs study. पहला need for affiliation. Affiliation माने connected, associated। जैसे आपका कोर्स, आप पीपीयू से हो गया, क्या हो गया पीछे? अच्छा, वीआईपी हो, एक तो आधा घंटा लेट से आए हो। चलो इधर आओ, देखो कुछ नहीं हुआ है, बस अभी स्टार्ट कर। नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन का मतलब होता है एफिलिएट होना, किसी चीज से एसोसिएटेड होना। जैसे तुम्हारा कोर्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, तुम किसी स्कूल तुम्हारा सीबीएसई से एफिलिएटेड होगा, बिहार बोर्ड से एफिलिएटेड होगा, लाइक दैट। एफिलिएटेड माने जुड़ाव, जुड़े रहना। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब यही होता है, तुम्हारी ये नीड है कि तुम जुड़े रहो। इतना भी बुरा नहीं लगता आपको क्लास के बाहर खड़ा करना। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब है कि कनेक्शन, ठीक है। आपको जुड़ा रहना पसंद है, आप उसी टाइप के नीड को फुलफिल करने के लिए हर काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, नीड फॉर एफिलिएशन माने हमने भी देखा होगा किसी बंदे का ये नेचर होता है कि जो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक, हाँ में हाँ मिलाना, क्यों मिलाना, ताकि अलग ना हो जाए, ताकि अलग ना हो जाए। हमारे जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है उसमें भी लोग होते हैं जो बहुत असर्टिवली ये बात बताते हैं कि हमको ये करना है, या ग्रुप में कहीं प्लान हुआ तो नहीं नहीं यही जाना है, ठीक है, यहाँ जाना है, और वो अजीब तरीके का डोमिनेट करके ग्रुप का प्लान बना देगा वैसा। और लेकिन जो एफिलिएशन के नीड वाले लोग होते हैं उनको जुड़ा रहना पसंद है, तो भाई जो जुड़ा रहना पसंद होगा वो तो सबके साथ काम करेगा ना, उसको उसके ऊपर तो कोलैबोरेशन का फीचर ज्यादा होगा।
ग्रुप में काम करना आसान थोड़ी होता है, आपको सबके साथ लेकर के चलना होता है, कोलैबोरेट करके। ऐसे लोग, these kinds of people, they purposely do not give their ideas. Why? Because they have the fear of rejection from the group. ऐसे लोगों को ये डर होता है कि अगर हम अलग से आइडिया देंगे और मेरा आइडिया रिजेक्ट हो गया तो मैं ग्रुप कन्फर्मिटी की तरफ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे एक एक प्रोजेक्ट के बारे में 13 लोग या 10 लोग काम करते हैं, जब प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कौन क्या करेगा, ठीक है, वो एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह की वजह से आपका पर्सनल नेचर भी होता है। क्लास का सीआर के लिए हम अगर बोले, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर का बच्चा लोग, उसकी क्लास में वोटिंग हो, सीआर किसको किसको बनना है, हाथ उठाओ। कोई भी रिसेसिव लड़का लड़की हाथ उठाता है? नहीं उठाता है ना। कौन हाथ उठाता है? चीजों को वॉलंटियर करना अच्छा लगता है, जिसको लगता है कि मेरे नीचे में ये है कि हम क्लास को लीड कर सकते हैं। सीआर से कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है ना। सीआर से एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई बाकी लोग थोड़ा बहुत लिबर्टी ले सकते हैं डिसिप्लिन में, लेकिन सीआर लेके तो भाई ये तुम सीआर हो और ऐसे कर रहे हो, क्या कर रही हो, हैंड रेज नहीं करेगा। ये क्या है? ये तुम्हारा अंदर का भी तो बताता है पर्सनालिटी, चाहे तुम्हारा नीड। कहीं ग्रुप में पब्लिक स्पीकिंग होगी तो लोग हाथ नहीं उठाएंगे, डर लगता है, लेकिन ऐसे लोग तो होते हैं ना जो बाहर आते हैं, होते हैं कि नहीं? अब हम तुमको प्रोजेक्ट का बात ये बताने के बाद बताएंगे। सो दीस पीपल, एफिलिएशन माने ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं ना कि वो ग्रुप की कन्फर्मिटी के लिए अपने आप को रखते हैं। उनकी नीड यही होती है कि आई बिलोंग टू सम ग्रुप एंड आई शुड डू नथिंग दैट वुड मेक मी डिटर, दैट वुड डिटर मी फ्रॉम ग्रुप कन्फर्मिटी। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेके चल सकते हैं। जो सबको साथ लेके चलते हैं, घर में भी ऐसे लोग होंगे तो क्या होता है ना कि सद्भाव बनाए रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पीस एंड हार्मनी, they work towards making this. Got it? Second is need for achievement. एक एग्जांपल हम शायद तुम लोग को पहले भी दिए होंगे, अभी भी देते हैं। यूपीएससी का एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत पैसा नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास बहुत पैसा नहीं है, व्हाइट मनी बहुत ज्यादा नहीं है। बड़े कितना सैलरी होता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या, स्टार्टिंग की सैलरी में 1.5 लाख नहीं, मिला जुला करके 70 बस 80 भी नहीं, 70 तक। जो इनिशियल ज्वाइनिंग, जो आईपीएस ज्वाइन किया, जो आईएएस ज्वाइन किया, फैसिलिटीज की बात हम नहीं करते। फैसिलिटीज तो उनको इंडिया की बेस्ट फैसिलिटीज मिलती है, उसमें क्या बताना है। लेकिन हर साल इंटरव्यूज देखना, तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट में लड़के लड़कियां काम करते हैं, डेलॉयट में, और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, इस तरीके के बैंगलोर में जिनका 30 लाख 35 लाख ऐसे पैकेज है, करेंटली छोड़ के आए हैं, और अगर वो उस जॉब में रहते तो कंटिन्यू करते तो और बेहतर करते। कितने आईआईटीएस एग्जाम अपीयर करते हैं, उन आईआईटीएस को तो हाथों हाथ देती है एमएनसीज, इंडिया अब्रॉड बोथ। क्यों छोड़ करके वो आते हैं एक एग्जाम का तैयारी करने के लिए जिसमें कि 70,000 सैलरी है, which is not even in lakhs. राजीव इज सेइंग कि फैसिलिटी के लिए लोग आते हैं। तो ये सोचो कि जो लोग अभी भी, जो दुनिया की बेस्ट लग्जरीज है, हर साल एक फॉरेन वेकेशन पे घूमना जाना, ये सब कोई जेन्युइन गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है? ये फैसिलिटी के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो इतना पैसा कमाता है कि वो सारी फैसिलिटी वो खुद अवेल कर सकता है, या उससे ज्यादा फैसिलिटीज वो अवेल कर सकता है। पावर नहीं, अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट, दैट आई एम द आईएएस ऑफिसर, ये अचीव करने की टेंडेंसी, ठीक है? ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो शायद तुम लोगों को समझ में आता है, इसलिए हम दिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा वेंचर में डिगिंग करती है, बहुत बड़े वेंचर में। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थोड़ी चलती है
अफ्रीका वगैरह रिमोट एरिया है, वहाँ पे आई थिंक नई चीजों को फैलाने के लिए इंडिया से बाहर से लोग जाते हैं। वहाँ पे देखो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और क्योंकि पिछड़ा हुआ देश है, मैन पावर है, लेकिन रिसोर्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं, वो इंडिया से, स्विट्जरलैंड से, यूरोपियन कंट्री से ऐसे जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं जिनको नीड ऑफ अचीवमेंट से ही वो मोटिवेटेड होते हैं, यानी उनको तुम अगर रेगुलर तरीके से ट्रीट करोगे और कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं दोगे, कोई चैलेंज नहीं, तुम खुद देखो ना, कोई सब्जेक्ट जो तुमको बहुत आसान लगता है उसको पढ़ने के बाद, और कोई अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन है जो तुम पेंडिंग रखे हुए हो कि इस बार संडे को हम उसको समझ के रहेंगे, उस चैप्टर को, उसको समझ लेने के बाद एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आता है कि नहीं, कि हम कुछ बड़ा पढ़े, आज कुछ अच्छा किए। That is need of achievement. These people who are motivated by the need of achievement, they like challenging tasks and they are very very hard workers. बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अचीव कर लेना इतना आसान नहीं होता है। लो रिस्क हाई रिस्क दोनों अवॉइड करते हैं। लो रिस्क में तो कोई मजा नहीं है, ऐसी चीज जिसका आउटकम ही प्रेडिक्टेड है, तो मालूम नहीं उसका आउटकम क्या होगा, तैयारी करने से तो बहुत मजा नहीं आएगा, या उस तरफ उनका अचीवमेंट नहीं बढ़ता है। मतलब नीड से मोटिवेटेड नॉट ट्रू। देखो उसने क्या बोला, जब आप किसी अचीव करने के लिए जाते हैं, चांसेस तो ये है कि फेलियर हो सकता है, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं पूरी मेहनत से, सर्टेनली तो ये तो कुछ सोचते हैं कि सिक्योर तो है ना, देखो बहुत सारा फैक्टर्स देखेंगे जो नीड ऑफ अचीवमेंट वाले लोग तुमने देखा नहीं है, पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, एक एवरेज आदमी सोचता है इसका तो आधा मुझे मिल जाता तो मैं आगे किताब नहीं खोलता कभी। यस मैम, हां तुम लोग भी अलग नीड से मोटिवेटेड, but when you are talking about need of motivation for those people, वो अंदर से रह ही नहीं सकते बिना अचीवमेंट के, बिना वो ग्लोरी के उन्होंने कुछ अचीव किया। नेक्स्ट इज नीड ऑफ पावर। पावर वाले लोग कैसे होते हैं, घर में भी देखा होगा, डोमिनेटिंग पापा लोग, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पावर चाहिए, हम जो बोल दिए वो बोल दिए, इसके आगे कोई बात नहीं होगी। The last say in any argument. The need of power वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको लास्ट से इन द आर्गुमेंट, मेरा वर्ड्स कंक्लूडिंग होना चाहिए, इस बात को खत्म करने के। नीड ऑफ पावर वाले लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, और क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं इसीलिए वो सामने वाले से भी डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं, ओके, सामने से भी डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं ना। पावर वाले लोग कैसे होते हैं, तो लगता है कि पावर वाला लोग एफिलिएशन वाले लोग की तरह ग्रुप में बहुत अच्छा काम करेगा, झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा क्यों होगा, इसलिए क्योंकि उसको ये लगेगा कि वो इनकॉम्पिटेंट है सामने वाला। देखो ग्रुप स्टडी करते हो ना, एक ही टाइप के बच्चे ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा 19-20, बहुत तेज बच्चा किसी घुसखोर बच्चे के साथ ग्रुप स्टडी नहीं कर सकता है, वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, उसको लगेगा टाइम किल कर रहे हैं हम अपना। तो पावर वाले लोग अच्छे होते हैं अकेले काम करते हैं, और क्योंकि ये लोग हम लोग डिस्कस किए पावर का हमेशा बैड नीड नहीं है, अगर ये बैड होता इम्प्लीकेशन तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में डिस्कस नहीं कर रहे होते। ऐसे लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, मैनेजर्स को चाहिए कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए कि जिनको पावर की नीड से वो मोटिवेटेड है, कि उनको लगे कि वो खड़े होके बोले तो सब सुने, वो उसका नीड ऑफ मोटिवेशन है। वैसे लोग लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स जो होते हैं वो नीड ऑफ पावर से ही मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। और लीड करना आसान बात नहीं होती, you need to consider your masses and bring along them on a common platform. You need to have vision and align their vision with your vision. Got it? अब देखो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ग्रुप में कि किसकी नीड कैसी है।
ऑर्गेनाइजेशन ये मैनेजर लाता है कि किस टीम में कौन रहेगा। लेकिन जब एलोकेट होता है तो कुछ लोग होंगे, काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो वॉलंटरली खुद हाँ में हाँ बोलेंगे कि फाइनल डिलीवरेबल्स हम कंट्रोल करके देंगे। यानी तुम्हारे क्लास में तो खड़े होकर के बोले कि मैम फाइनल शीट हम आपको लेकर के दे देंगे, उसका क्या मतलब हुआ? वो सबसे कोऑर्डिनेट करेगा ना, तो वो ये रिस्पांसिबिलिटी उठा रहा है या उठा रही है कि मैम हम सबसे लेकर के आपको दे देंगे। पावर वाले लोग ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो ये बोलते हैं कि I will take care of and align each and every one's responsibility. मैं अलाइन करूंगा कि फाइनली तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म हुआ कि नहीं, टाइम टू टाइम तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा है, ये इसका चेक मैं रखूंगा। ये कोई वॉलंटियर क्यों करेगा बताओ? नॉर्मल आदमी तो ये सोचेगा ना हमको क्या मतलब, हम अपना काम खत्म करके दे देंगे, तो वो देखता रहेगा किसका लेना है। लेकिन किसी की नीड होती है इस चीज की, इसलिए वो वॉलंटियर किए बिना नहीं रह सकता है। लोग ऐसे भी होंगे ग्रुप में जिसको जो अलॉट हुआ हाँ ठीक है हमको जो मिला हमको ठीक हम काम कर लेंगे। ऐसे लोग नीड ऑफ अचीवमेंट वाले लोग, झगड़ा भी अगर होता है ना ग्रुप में, टीम कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक कॉमन बात है, तो उसमें वो चाहेगा कि हार्मनी बनी रहे टीम में। ऐसे लोग मीडिएटर का काम करते हैं, एफिलिएशन वाले टीम में। और दूसरा अचीवमेंट, मान लो ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफर देती है, पहले जैसे नए वेंचर के लिए जाना होता है ना, तो समटाइम्स दे पिक पॉइंट पीपल, लेकिन वो पूछती भी है कि क्या तुम इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हो। मान लो यहाँ से स्विट्जरलैंड में कोई प्रोजेक्ट है, तो आप तो नहीं जाना चाहेंगे ना, किसी का फैमिली का इशू होगा, किसी का कुछ होगा, तो वो पूछती है कौन लोग जाना चाहेगा बताओ? नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग कि नहीं मैं इस वेंचर को लूंगा, आई विल गेट इट टू दिस वेंचर, आई विल फिनिश ऑफ दिस वर्क, मैं वहां जाऊंगा, उसको स्टैब्लिश करूंगा, उसको पूरा कंप्लीट करूंगा। चैलेंज, आई टेक दिस चैलेंज। समझ में आया? इस थ्योरी का कहने का ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नीड के लोग होते हैं। ये एक अच्छे मैनेजर की ड्यूटी है कि ये आइडेंटिफाई कीजिए कि किस बंदे की नीड क्या है और उसको उसी तरीके का काम दिया जाए। क्यों? अगर आप उसी नीड से मोटिवेटेड हैं और आपको उसी तरीके का काम मिलता है तो तुम अपना जी जान लगा देते हो उस काम को करने में। You are so much above your excuses. You will put 100%, काम करने में मजा आता है, मोटिवेटेड रहते हो इसलिए। ठीक है, ये मैक्लेरिन थ्योरी है। जल्दी से एक्स वाई थ्योरी कर लेते हैं, फिर कल तो बाकी हुए चीजों का क्या है ना, इस चीज का ना क्या पढ़ा रहे हैं हम, वो भी कॉपी लीडरशिप का ये सब खत्म कर दिए थे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हम पढ़ा दिए और मोटिवेशन आज शुरू किया। मैक्लेरिन की एक्स वाई थ्योरी क्या है जल्दी बताओ? मैथमेटिशियंस है दो टाइप के प्लान होते हैं, एच में और फाइनेंस में, मतलब पावर ऑफ वैसे कि वो नेगेटिव में काम करते हैं, वो मोटिवेट नहीं होते, अपना एफर्ट नहीं डालते। और वाई पे वो मोटिवेट एक्स एंड वाई थ्योरी गुड, वेरी गुड। देखो एक्स एंड वाई थ्योरी सुनो जल्दी से, क्लास खत्म हो रहा है। एक्स एंड वाई थ्योरी मैक्लेरिन की एक थ्योरी दी हुई है, एक्स और वाई थ्योरी। पहले उन्होंने रिसर्च किया तो फाइंड आउट किया कि एक्स में सारा कुछ वर्कर्स के अगेंस्ट बोल दिया, यानी कि वर्कर्स काम पसंद नहीं करते हैं, वर्कर रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचते हैं, किसी तरीके की इनोवेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, दे डोंट वांट टू गिव देयर टाइम एंड एनर्जी टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ये थ्योरी ये हो गया एक्स में, इट वाज नेगेटिव थ्योरी यानी अगेंस्ट वर्कर। उसके बाद आया कि नहीं मैनेजमेंट के भी अगेंस्ट की ये थ्योरी। उन्होंने कहा कि वर्कर्स में टैलेंट होता है लेकिन मैनेजमेंट को इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो वर्कर से काम निकलवा सके और वर्कर्स को
मोटिवेट करके रख सकें ताकि वर्कर्स वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी से आके पार्टिसिपेट करें, ठीक है। दे डू लाइक वर्क, व्हाई? बिकॉज वर्क इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, काम करना एक नेचुरल प्रोसेस है, ओके। हमारा जन्म हुआ है तो वी आर वर्किंग एंड दैट इज समथिंग दैट शुड कम नेचुरली टू अस, ओके। दिस वाज व्हाट in theory why McGregor thought of, and he put some owners in theory why कि मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो वर्कर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे उन नीड से, जिससे कि वो इनोवेशन की तरफ बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनमें भी क्वालिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज मार्क्यू एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू विद फाइव नहीं रिटन रिटन होगा रिटन कितना क्वेश्चन डोंट वरी, यू हैव डन द क्लास ना, मार्की हुआ है, मार्की से इतना क्या घबराना है। Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. अगर आपके फ्रेंड के बात करने की वजह से आपका अटेंडेंस मिस होगा तो चला जाएगा, तो इसलिए एक दूसरे को चुप कराओ। 11, 12, 13, 14, वंदना 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यस मैम 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो मुस्कान तक है, वो कंटिन्यू बात कर रही है क्लास में। 9, 10, 11, 8 है। हिमांशु 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17. राजा बहुत इरेगुलर हो क्लास में, क्या क्लास रेगुलर आते हो? नहीं आते। 18, 19, 20, 21, 22, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
क्लास में आज प्रेजेंट हैं? अगर कोई एब्सेंट हुआ अपने वाले में क्या आपको शीट दे दे कोई बात नहीं, हम शीट पे अटेंडेंस लेंगे सबमिट करेंगे। मतलब सर का फिर जाएंगे, सर का ना फिर वो मेरा ही क्लास है, नेक्स्ट पीरियड मेरा। हम लोग आज कुछ मैटर नहीं करता। कैसे कैसे क्या? जैसे आपको मैटर नहीं कर रहा है, इतना क्लास मैटर नहीं कर रहा हमको क्लास मैटर नहीं करना है, मेरा टाइम कम है ना, तो हमको वो हरासमेंट नहीं होता है, फील नहीं होता है चाहे जैसे है। मेन हरासमेंट के रीजन आपका जैसा तो हम सोच भी नहीं सकते कि तुम 9 बजे से हम ब्लैंक हो रहे हैं। आकांक्षा ने कल यही बात बोल रही थी क्लास में समझ में मतलब हम क्या बोल रहे हैं ना, अचानक से लगेगा हम क्या बोल रहे थे, क्या टॉपिक पे बात कर रहे थे, अब आगे क्या बोल रहा है। कितना सारा बच्चा आपका मुंह देख रहा होता है। सी आप जब बोल रहे हैं तो सारा बच्चा मुंह देख रहा होता है, ठीक है। अचानक से हम प्लान हम बोले हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। ऐसा नहीं होता था यार। है, छोड़िए ना, जिंदगी में सब कुछ पहली बार पता जरूरी है, होता रहता है। जब I can't read the कल हमको बहुत मतलब हंसी आई थी, पागल हो गया साथ में जैसे ज्यादा ऐसे लगा उस दिन का रिएक्शन देख और वो भी मजा आया था मुझे सुन के बहुत इतना ही रिएक्शन हो सकता था। मैम वो मांगिए ना बच्चा लोग से कौन सा शीट? अटेंडेंस लेने के लिए। अटेंडेंस के लिए सीट क्यों चाहिए? निकिता को देना है, तो अभी जो आप जाएंगे ना क्लास लेने के लिए बोल दीजिए अटेंडेंस लिख के दे दो। नहीं मौसम करके हाँ कल मैसेज आया था। आप क्या तो ले लिया हम तो चार्ज लैपटॉप दे दे लैपटॉप आपको लाना लैपटॉप यस मैं अनसेफ तो नहीं अनसेफ तो है बच्चा लोग आना सारा है अभी वहीं जाना है हाँ 10 मिनट्स वो ब्रेक लंच के लिए जाते हैं इनकी लैब में तो बच्चा लोग तो ले आकर teachers have left the site logged in and some students misused it and deleted the slide. फिर मीटिंग बैठा जाएगा आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपको जो टाइम कब है बागल के बाजू पे वो क्यों नहीं तो मेरा मैम को ये ना एक्सपीरियंस बड़ी था की इच्छा थी परीक्षा कहाँ खत्म हो गया? उसके लिए 8 जुलाई तक काम करना होगा। इसका एक और ट्रांसक्रिप्टर टाइप करोगे ना, ये बोल दीजिए कि आप इस टाइम पे छोड़े हमने कुछ गलत है नहीं एक बात क्या करेंगे क्या मैम वही तो शॉप में कि आप लोगों को क्यों बनना लग रहा है कि 1 बजे चली जाती है 4 बजे चली जाती है आप लोग को किस चीज का बनना आप ज्यादा करती हैं मतलब थोड़ी कि कम जो करता है उसको प्रॉब्लम नहीं होता है मतलब आप लोग घर पे तो पहले पहुंच ही जाते हैं बस 4 घंटा खटना है कहीं जाना है कभी मतलब ले लीजिए छुट्टी नहीं तो टेंशन का एक बोल LWP into 2 अगर आप छुट्टी नहीं मिला तो your classes have to be managed by someone. If even the online classes, if it goes vacant, your leave might be unapproved.
तो 25% इज इक्वल टू मेरे को 2 दिन का सैलरी सीधा कैलकुलेशन के लिए उतना कैलकुलेशन 25% 30% करना होगा मतलब समझ में आया पूरी का क्या है नेक्स्ट डे का 25% डिडक्ट हो जाएगा अभी 25% क्यों होता है? दाल चावल बेचते क्या मनिया की दुकान पे प्रॉब्लम हम पढ़ाई नहीं पा रहे मतलब हम डिलीवरी नहीं कर पा रहे ब्रेकडाउन हो गया है सब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम पढ़ाई नहीं पा रहे डिलीवरी नहीं कर पा रहे वाइब्रेट क्या हो गया वाइब्रेंट ऐसे शॉपिंग very bothered about coordinating substitution in their classes current professor doing second deep है सर्टिफिकेट लाने के लिए इतना हाँ तो किसी को डिजाइन की होगी नहीं गया होगा ये वाला है ये this solution थोड़े और पार्ट टाइम बुलाओ यार I can't Someone support I can set Bella मेरा अभी efficiency increase हो जाएगा अगर आप मेरा क्लास कम कर दे या टाइम कम कर दे अभी की अभी I'm telling you नहीं अभी तो विदिन वीक efficiency increase हो जाएगा मेरा टाइम कम कर दे वापस से वही efficiency हो जाएगा जैसे हम पहले कर रहे थे अभी मेरा सही है थोड़ा सा जस्ट डिजाइन कर दीजिए रेजिग्नेशन लेटर और फिर देखिए Aman supply incoming call is not available आता है बताइए इनकम करने वाला कर चुकी है 2 महीना नोटिस पीरियड सर्व करें नेहा मैम जब हम इसी में अपडेट कर दिए हैं तो इसमें करने का कोई जरूरत नहीं इसमें नहीं मैम मतलब कुछ भी एक नहीं लड़का बना इसमें डायरेक्ट वन राइट एक लड़का बना था ही नहीं है ठीक है सिक्स के बाद तो हम बाद में इसका करना शुरू किए पर पहले का एक दो अटेंडेंस में वो एब्सेंट था सचिन कुमार ना हाँ। सचिन कुमार तो उस दिन क्या आया था उस दिन तो हमारा हमारा रेगुलर क्लास है तो दो रूम का अटेंडेंस बन गया था 18 का और 8 का बना है पर इसमें हाँ सिंगल प्रेजेंट है सिंसियर है संजना मैंने बट दैट आई विल हैव टू रेक्टिफाई बच्चा रिस्पांस करने वाला पता है हाँ हाँ कुछ ही बच्चा है वहाँ पे रिस्पांस करने वाला राष्ट्रीय है चश्मा पहनता है हम पासवर्ड आते हैं उसमें एरर क्यों आ जाता है इतना भी साइफर तो नहीं है तो यहाँ पे लगता है कुछ हम पर्स लेके क्यों जाते हैं ना बस इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ये आज देख रही है इट इज बेटर हमको और लग रहा है लेके जाना आप लोग को नहीं सकता है वही तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत सारा अलग है